हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी सड़क क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी इस समय, क्योंकि पेपर का जो है इस समय पीक टाइम है। ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो जनसंख्या एवं नगरीकरण होगा और ये बहुत ही हिट टॉपिक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और ये हमारा पार्ट जो है वो 10 होगा। अभी तक हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस रैपिड फायर सीरीज से। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए शुरू करते हैं आज जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो भारतीय जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इंडियन पॉपुलेशन से। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा, ये देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में प्री एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर यहाँ पर प्री 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनघनत्व सबसे कम है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वो कहाँ निवास करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। फिर थोड़ा बढ़ेंगे तो मिजोरम, फिर नागालैंड और फिर मणिपुर। और ये जो है अनुसूचित जनजाति का जो ये क्रम है, आरोही क्रम, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का ही है, जो 7 8 सिस्टर्स हैं उनमें से एक। नेक्स्ट की बात करें, जनगणना विगत वर्षों में भारत की जननांकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 में। 1921 को जननांकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत करने के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त चित्र कौन सा है? तो वो है दंड चित्र। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वर्ष 2070 तक का किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है, तो वो कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट की बात करें, वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट की बात करें, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, तो वो कौन सा है? 1951। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे वह राज्य जिसका जननांकीय नगरीय जनसंख्या प्रतिशत न्यून है, सबसे कम है मतलब, तो वो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण स्तर सबसे उच्च है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश यूटी जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है, तो वो कौन सा है? दमन एवं दीव। अब दोनों संयुक्त हो गए हैं, दादरा एंड नागर हवेली, दमन और दीव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस समय तो 618 है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन सा है? तो हरियाणा है। ये आर्थिक रूप से तो सशक्त है, लेकिन इसका लिंगानुपात कितना है? 879। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या, अनुसूचित जाति है एससी की जनसंख्या शून्य है, तो वो कौन सा है? नागालैंड। 3 स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो अभी ये क्वेश्चन आया भी था, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा निवास करती है और ये ग्रामीण प्रतिशत में जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। और ग्रामीण जनसंख्या में बात करें तो वो हमारा उत्तर प्रदेश आता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है, तो किसका है? हरियाणा का है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना में से सबसे अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस समुदाय का है? तो वो है सिख सिख का। नेक्स्ट की बात करें, भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो वो है झारखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात है, तो किसका है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का, केरल। 2011 के अनुसार भारत में 1991 से 2011 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ, तो दमन एवं दीव में।
नेक्स्ट की बात करें वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, तो वर्ष 1951 से 2011 2011 में जो है 1943 है, 1951 में 946। नेक्स्ट की बात करें न्यूनतम यौन अनुपात, यौन का मतलब वही लिंगानुपात हो गया जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, तो वह है दमन और दीव। अब जो क्वेश्चन देगा अगर यूटी का, तो वो आपका दोनों को मिला के देगा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। नेक्स्ट की बात करें भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, जो लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 से ऊपर है, तो वो कौन सा है? पुदुचेरी। नेक्स्ट की बात करें वह महासागर, वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है, तो वो है चेन्नई। नेक्स्ट की बात करें भारत में लिंग भेद अनुपात है, तो पुरुष ग्रेटर देन महिला। नेक्स्ट की बात करें पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो वो कौन सा है? केरल। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है, तो 1000 से 933, यानी 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। नेक्स्ट की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ 46 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन वहीं हम बात प्रतिशत में करें, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश होगा। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही, तो 1961 से 71 के दौरान रही। नेक्स्ट की बात करें वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई, तो वो है नागालैंड। वर्ष 2011 में मेघालय। 1991 की बात करें तो आपका नागालैंड है, और वर्ष 2011 की करेंगे तो मेघालय है, जहां पर उच्चतम दशकीय वृद्धि दर हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में वर्ष 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 59.29% है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो बिहार की रही 25.4%। नेक्स्ट की बात करें जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया, तो कब किया गया? 1981 में। नेक्स्ट की बात करें वर्ष जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का 31% है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो कब रही है? 2001 से 2011 के मध्य। 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो कौन सा राज्य है वो एकमात्र राज्य है नागालैंड, जहां पर -0.6% नकारात्मक जनसंख्या पहुंची है, यानी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं, जो कि घटी है। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो 17.7% की। नेक्स्ट की बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना, तो कब तक? वर्ष 2070 तक। नेक्स्ट की बात करें वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार वर्ष विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है, तो कितना रहता है? 17.5%। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम है, तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ नियर अबाउट 20 करोड़ के नियर अबाउट जनसंख्या निवास करती है, लेकिन अब जो होगी 22-24 के आसपास होनी चाहिए, या उससे भी अधिक हो सकती है, जो भी डाटे नए आएंगे 2027 के आसपास। नेक्स्ट की बात करें 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक 1981 से 2001 में उच्चतम वृद्धि अंकित की गई, तो इसमें की गई नागालैंड में, और 2011 में जनसंख्या में इसमें क्या हुआ? गिरावट आई, कितनी? 0.6% की नागालैंड में। भारत में 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है, तो वो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ये 3 राज्य हैं। 1991 से 2001 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो वह कौन सा है? केरल। नेक्स्ट की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि उत्तराखंड का कौन सा स्थान आता है? तो वो 20वां आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका बिहार है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम घनत्व की बात करें तो वो आपका अंडमान निकोबार होगा। वहीं सबसे अधिक की केंद्र शासित में बात करें तो दिल्ली होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो वो आपका 2001 की जनगणना देखें, और 2001 से 2011 में जो हुई उसमें बिहार है, 2001 वाली में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट की बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कितनी है यहाँ की, 2001 में यथास्थिति, 2001 में भी ये निम्नतम है, 11 में और 1 में दोनों में ही ये न्यूनतम रहा जाके। सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 में बिहार था, झारखंड है 2001 के अकॉर्डिंग झारखंड, और 2011 के अकॉर्डिंग बिहार। और ये निकाला कैसे जाता है, ये जनसंख्या घनत्व के आधार पर निकाला जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उसके आधार पर, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर ये निकलता है। नेक्स्ट की बात करें वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो किसका, अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो वाराणसी है। 2011 में वाराणसी गाजियाबाद था। जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व सबसे कम है, तो कहाँ का, अरुणाचल। कितने बार ये देखो, ये क्वेश्चन 5-6 बार ऊपर से आ चुका है, तो यही क्वेश्चन को सिलसिला होता है रिपीटेशन का। भारत में जनघनत्व है तो वो निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट की बात करें भारत के प्रमुख राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरल। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल। 2011 में बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश जो है उनका जो है क्रम ये है। नेक्स्ट की बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार, तो यही होता तरीका, ये कंपेयर कर रहे हैं। अब आपने 2011 की जनगणना हमने बहुत अच्छा से रिटन फॉर्म में नोट्स बना के आपको बताया है, तो 2011 की जब जनगणना आपकी कंप्लीट होगी तो 2021 की जो जनगणना आएगी 2027 में लास्ट तक, तो उसमें जो है आप कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे, चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का आरोही क्रम, तो फर्स्ट नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पर मिजोरम, तीसरे पर सिक्किम और चौथे पर नागालैंड है। और 2011 में भी यही क्रम है, बस नागालैंड जो है वो पिछड़ गया और इसकी जगह मणिपुर ने ले ली है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2011 तक कम किया जाना है, तो कितना, 21,000 तक। नेक्स्ट की बात करें मरीन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया, 2070 कर दिया गया। मरीन बस्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 के अकॉर्डिंग, तो मुंबई में है। नेक्स्ट की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है, तो 16.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता सबसे कम है, हमने बताया भी था बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में, तो वही स्थान है जहाँ महिला साक्षरता सबसे कम है, 57.16। भारत की साक्षरता दर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई तो 1991 से 2001 के बीच साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट की बात करें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो फर्स्ट नंबर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। अब 2011 की बात करें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड आपका राजस्थान और फोर्थ है बिहार। नेक्स्ट की बात करें 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो वो बिहार में थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है, तो उत्तर प्रदेश में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो ये लक्षद्वीप की है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यूटी जो है वो भी लक्षद्वीप ही है। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की, तो वो बिहार ने ही की है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर हैं
तो वो जैन कम्युनिटी है। 2011 में यथास्थिति है। 2011 में भी जैनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो वो कौन सा है? हरियाणा है। 2011 के अनुसार केरल है। ये राष्ट्रीय साक्षरता दर की बात कर रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान है तो वो है मिजोरम का। 2011 में मिजोरम है। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन सा है? तो बुधुपुर है। ये उत्तरी दिल्ली में पड़ता है। 2011 जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, तो वो कहाँ का है? मेघालय का है। भारत में साक्षर सर्वाधिक साक्षरता दर है तो वो मिजोरम की है, वर्तमान में केरल है। ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया होगा तो 2001 के अकॉर्डिंग पूछा गया होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता थी, तो केरल 2011 में भी केरल ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया है तो 63.38 जनसंख्या का, वर्तमान में 73% है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या वालों से, और जो 1991 से पहले जो करते थे उसमें आपका 4 वर्ष से पहले के ऊपर के बच्चों के लिए करते थे। 2011 एक की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांतों में साक्षरता दर अधिकतम थी, तो किसकी? लक्षद्वीप की। वर्तमान में भी लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी, तो किसकी थी? मिजोरम की। वर्तमान में केरल है। नेक्स्ट की बात करें, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो वो कौन सा है? 31वां, वर्तमान में 31वां। नेक्स्ट की बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। 2011 में सोनभद्र। भारत की जनगणना 2011 के में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई, तो एसटी की जो जनसंख्या है वो कहां पर अंकित की गई? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत भाग सर्वाधिक है, तो ये पंजाब में है। 2011 में भी पंजाब है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति में पूछे तो मध्य प्रदेश, अनुसूचित जाति की जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर टीएफआर कितनी है? तो 2.4%। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी, तो जो सबसे शिक्षित है केरल, और जहां का लिंगानुपात भी सबसे उच्च स्तर का है, तो वही राज्य क्या है? केरल है, जहां पर शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है 2011 के अनुसार। वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय अखिल भारत और औसत आईएमआर से कम थी, तो वो है तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी, तो वो केरल है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर पाई जाती है सबसे कम, तो वो कौन सा है? केरल। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन राज्यों में समाहित है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है, तो ये है महाराष्ट्र का। जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया, तो 2001 से 2011। 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वो नागालैंड है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई, तो 1961 से 1971 के दशक में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, तो 1921 का जो वर्ष है महाविभाजन का वर्ष है। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंगानुपात वर्ष 1961 से क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? तो 29 वर्ष। शून्य जनसंख्या वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन्म प्रत्येक
जन्म स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित गया है तो कितना 2.1%। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है तो जननांक 2011 की जनगणना के अनुसार वह यूटी जहां ग्रामों की संख्या न्यूनतम है तो वो कौन सा है, दमन एवं दीव। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात की तो उनका आशय क्या था, जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से था। वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशतांश सर्वाधिक है तो वो कहाँ है, नागालैंड में। 2011 में भी नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। एसटी की जो है मध्य प्रदेश और एससी की बात करें तो उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक अनुपात में है तो प्रतिशत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य क्या है या थीम क्या थी, तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना था, तो 77.723। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7%। नेक्स्ट की बात करें 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है तो वो है इलाहाबाद में। वार्षिक अनुमान 2016 में कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है तो कहाँ है, बिहार में। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो कितनी रही है, 20.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम है तो इलाहाबाद, दूसरा नंबर मुरादाबाद का था, तीसरा गाजियाबाद का, चौथा लखनऊ का आता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम है तो फर्स्ट नंबर इलाहाबाद, दूसरा कानपुर और तीसरा आजमगढ़, चौथा गोरखपुर। लेकिन वही स्तर जो है अभी ऊपर क्वेश्चन में आया तो बदल गया है। देखिए यही वाला क्वेश्चन 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये सही होगा 2001 के अकॉर्डिंग, और 2011 के अकॉर्डिंग ये है। देश की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करती है तो 16.50%। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है तो गौतम बुद्ध नगर 80.12%। नेक्स्ट की बात करें वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है तो 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है तो वो है इलाहाबाद। अब हम राज्य की बात करेंगे और जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बिहार जो राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 1028, केरल की बात करेंगे 860, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 829 है। नेक्स्ट की बात करें 1991 से 2001 के मध्य वह राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही तो वो नागालैंड है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जो भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरह से दर्शाती है तो 27.8%। भारतीय राज्यों में वह राज्य जहां सबसे अधिक ग्राम है तो वो उत्तर प्रदेश है। 2001 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम लिंगानुपात पाया गया तो वो कहाँ पाया गया, हरियाणा में। भारत में 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी तो 2021 से 2001 से 2011 के दशक में यह कितनी थी, तो 17.6%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो ये बच्चा भी जानता है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है भारतीय नगरीकरण, इंडियन अर्बनाइजेशन जो है। इससे भी आपके काफी क्वेश्चंस यूपीआरओ और यूपीपीसीएस में पूछता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका, ये आपने थ्योरी जब पढ़ी होगी तब ये क्वेश्चन आप
टैकल कर पाएंगे। जन्म दर के संदर्भ में सही कथन है तो क्या है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। नेक्स्ट की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसमें सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया तो वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया तो ये कौन सा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2021 में पूछा गया तो ये 2011 के अकॉर्डिंग अगर होगा तो दमन एवं दीव आंसर लगाएंगे। वह समाज शास्त्री जिसने ग्राम्य नगरीकरण, रूरबेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया तो जीएस मुर्रे थे। ये आपका यूपी पीसीएस प्री देखिए 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब थ्योरी से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया तो 1871 में। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। नेक्स्ट की बात करें, फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है, जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्यम नगरीकरण की व्यवस्था से विशेषित काल है तो 1961 से 2001 का। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। नेक्स्ट की बात करें, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार के अनुसार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है तो लोक परंपरा के विकास से। नेक्स्ट की बात करें, भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 31.2%। नेक्स्ट की बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है तो कितना, 27.8%। और 2011 में 31.2%। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, यही डाटा आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आपने जब इसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया होगा। यानी एक जगह लिख लीजिए और बार बार रिवाइज करिए, 5 से 10 मिनट में आपका पूरा डाटा रिवाइज हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है तो कितना है, 56.50%। नेक्स्ट की बात करें, जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है तो ये कब रही है, 1971 से 1981 की। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है तो वर्ग एक नगरों में। नेक्स्ट की बात करें, स्थल अवरुद्ध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो पंजाब में। नेक्स्ट की बात करें, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है तो वो है हिमाचल प्रदेश। 2011 में भी हिमाचल प्रदेश है और 2001 के अनुसार भी। अधिकतम नगरीकृत राज्य है तो ये महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या नगरों की कुल संख्या कितनी है तो 3892। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो कहाँ है, गोवा में। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 72.2%। 2011 में 68.8% था। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है तो महाराष्ट्र, गुजरात और फिर कर्नाटक आता है। नेक्स्ट की बात करें, देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है तो वो कौन से हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश में 3 राज्य कौन से हैं तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे आता, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। और 2011 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का, यही क्रम वही है। नेक्स्ट की बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु। 2011 में गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। 2001 के अनुसार फर्स्ट नंबर था और 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्ड नंबर पे ये पहुंच गया है, थर्ड पे। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है तो गोवा। नेक्स्ट की बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है तो वो है हिमाचल प्रदेश। 2011
में भी हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य तो हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय का युग्म है तो मुंबई एवं दिल्ली। नेक्स्ट की बात करें वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में प्रथम 10 लाखी नगर कौन सा है तो वो कलकत्ता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन मिलियन का मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा है तो वो कोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है तो 53। उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है तो 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस नगरों का समूह में नहीं है तो वो उड़ीसा है। भारत वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाले नगर नहीं है तो वो उड़ीसा है। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है तो वो राजकोट है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत का योगदान कितना था 38%। अब जो 2011 में हो गया है तो 42.6%। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए तो कहां से उत्तर प्रदेश से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो वो कौन सा है गोवा। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासियों को वर्गीकृत किया जाता है 6 आकार वाले वर्गों में। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे विश्व जनसंख्या की, वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वह देश यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट की बात करें संयुक्त राष्ट्र जून 2011 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या अधिक होगी तो वर्ष 2027 में जब जनगणना, ये तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार है लेकिन भारत तो पछाड़ चुका है। अभी जो बर्ड प्रोस्पेक्टस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया था और जो अपनी जनगणना आएगी वो भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगी ना कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब जनगणना का आकलन होता है तब राष्ट्रों की जनसंख्या निकल कर आती है। कुल क्षेत्रफल एवं कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है तो वो कौन सा है ब्राजील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है श्रीलंका। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है तो वो कौन से है यूके, जर्मनी, जापान और फिर पाकिस्तान आता है। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला देश है तो वो कौन सा है स्वीडन। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो नाइजीरिया है। नेक्स्ट की बात करें एशिया के देशों में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है तो वो जापान में। नेक्स्ट की बात करें संयुक्त राष्ट्र के अनुमानानुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी तो 9 बिलियन होगी, 9 खरब हो जाएगी मतलब। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है तो वो कहाँ है जापान में। नेक्स्ट की बात करें विश्व का मेगा नगर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर की जनसंख्या का घनत्व 2012 में सर्वाधिक था तो मनीला का था। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला उसका। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है तो टोक्यो योकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है तो सेंट पीटर्सबर्ग है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने हैं तो 6। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम कहां पर है तो बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ये चीन है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अब पूछेंगे तो अब भारत है। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी तो वह किस दिन हुई थी 11 जुलाई 1987 को। उसी दिन से हम क्या 11 जुलाई को क्या मनाते हैं जनसंख्या दिवस मनाते हैं। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम कौन सा है तो ईसाई फर्स्ट, सेकंड मुस्लिम, थर्ड हिंदू, फोर्थ की बौद्ध। वह देश जहां विश्व की जन वह देश जहां विश्व की 16.7% जनसंख्या रहती है तो वो कौन सा है भारत। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी होगी तो 8.5 अरब होगी। नेक्स्ट की बात करने वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की विश्व नगरीकरण की। तो नगरीकरण में जो है भारत और विश्व दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास कितना है। ये बर्ड के अनुसार 55%। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या नगरों में निवास करेगी कितनी 68% करेगी।
विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है कब? 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी तो वो कब तक है? 2050 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो 45 डेसिबल का है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है तो कहाँ है? गुयाना में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है तो वो है यूएसए। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? भारत नहीं, सॉरी, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षेश देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। और वर्तमान की बात करें तो भूटान है। नेक्स्ट की बात करें विविध, तो विविध में पहला क्वेश्चन है वह भारतीय नगर जिसमें मरीन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा तो वो अहमदाबाद है। जनसांख्यिकीय लाभांश है तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से इसका आशय है। जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है तो विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट की बात करें अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि से। नेक्स्ट की बात करें जनसंख्या अब सिद्धांत दिया है, सिद्धांतों के प्रतिपादक प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो उपर्युक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो एडविन केनन ने दिया। जनसंख्या अप समायोजन सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी जॉर्ज जॉर्ज ने दिया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत तो थॉमसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थस ने दिया। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है तो वो कौन सा है? 0 से 14 वर्ष आयु का समूह। नेक्स्ट की बात करें वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया तो वो कौन सा है? भारत। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो कतर है। वह राज्य जहां एससी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है तो वो कौन सा है? पंजाब। नेक्स्ट की बात करें भारत भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाई जाती हैं तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश है। वह देश जहाँ सबसे अधिक जिले हैं तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है तो कहाँ है? उड़ीसा में। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है तो कहाँ की है? इटली की। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया है। एचडीआई की गणना के में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं तो 85 से 85 तथा 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दहली थ्रेश होल्ड साक्षरता दर 75% निर्धारित की गई। इसके लिए लक्षित वर्ष था तो वर्ष 2007। भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या 82% निवास करती है तो कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में प्रतिशत कितना है? 61%। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण बोलते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया 1952 में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई तो कब हुई? 1981 में। भारत भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है तो वो कौन सा है? 2005 से 15 है। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट की बात करें सन 2011 की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था तो बर्ड की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की तो वो है कर्नाटक। राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो पहले मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम। ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। या पूरे इंडिया की बात करें तो उस आधार पर भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 65 से 70 वर्ष के मध्य में। तो इस प्रकार हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि वर्ड प्रोस्पेक्टस में भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया के में भी, और इंडिया और उत्तर प्रदेश दोनों के आधार पर यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के डाटा होंगे वो उत्तर प्रदेश आपका स्पेशल होगा इसमें ही से रैपिड फायर में से, तो उसमें आपके वहां पर डाटे उत्तर प्रदेश के भी
कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।